इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हम आज तक गेहूँ चने बो रहे थे ज़मीनों में, तो ज़मीनें कहीं ना कहीं डल हो रही थी। तो अगर ये पैसा गेहूँ चने इतना भी देती है तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें रिचार्ज हो रही हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रे अबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आज हम आए एक आलू के खेत में, जहाँ पे एक युवा किसान आपको बताएंगे आलू की खेती की डिटेल के बारे में। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृष्णा सिंह चौहान। एड्रेस आपका? मैं खरगोन ज़िले के कसरात तहसील के ग्राम बोतू से हूँ। ओके, तो सर आपने जो आलू की खेती की है, ये आप पहली बार कर रहे हो कि इसके पहले भी की थी आपने? इसको मुझे 2 साल हो गए, पिछला सीजन भी किया था। और इसके अलावा जैसे कि उस साल और इस साल में कुछ डिफर मिला आपको कि जैसे एवरेज में? एवरेज अभी तो लगभग थोड़ा सा 10-20% डाउन लग रहा है डाउन इस लग साल क्लाइमेट के वजह से। क्लाइमेट की वजह से डाउन लग रहा है। और इसके अलावा जैसे आप आलू की कुछ वैरायटी भी आती होगी, तो आपने कौन सी यूज किया? ये जैसे अपने यहाँ निमाड़ हाँ, में ज्योति लाकर बेस्ट देता है। तो इसके अलावा जैसे पुखराज आता है, सुपर 6 आता है, ATL एक कुछ आता है। तो अपने यहाँ तो ज्योति लाकर ही सही है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है अपेक्षा उधर मालवा साइड का जो है, वहाँ तो सुपर 6 चलता है ज़्यादा। जैसे सर टेम्परेचर कुछ ऐसा रहता है कि कुछ पौधे में इल्ली नहीं आती, जैसे कपास में होता है। हाँ। एक इल्ली नहीं आती है, कुछ बेनिफिट ज़्यादा देता है, कुछ हाइट ज़्यादा लेता है। इसका सबसे पहले तो इसमें जब खेत में पूरा पानी चला दिया, हाँ, उसके बाद जब ये खेत अपनी, जैसे हमारी भाषा में बत्तर बोलते हैं, हाँ, जैसे यही अब 15 दिन 8 दिन बाद आलू बोना अपने को कल, तो उसके लिए आज पहले इसमें 12-32-16 बीघे का 2 बोरी डालना है, और आधी पोटास मतलब 25 किलो बीघे की। और उसके साथ जैसे हमने सल्फर डाला था 5 किलो बीघे का, ये पूरा खेत में बिखरा दिया। और फिर मशीन आती इसकी, जैसे आपने पहले भी उसका वीडियो बनाया था, तो मशीन से आलू बुआई कर दी। फिर 10 रोज़ 12 रोज़ तक इसमें पानी नहीं चलाना है, जब तक कुछ भी नहीं करना है। 10-12 रोज़ बाद इसमें फिर पानी चलाना अपने। पानी चलाया, फिर जो दूसरा पानी चलाएंगे 10 रोज़ बाद वापस दूसरा पानी चलेगा, बोने के 20 दिन बाद। तो फिर उसमें यूरिया 1 बीघे का 1 बोरी यूरिया डालेंगे, और फिर उसके साथ एक स्प्रे होगा फंगीसाइड का, जैसे अपना मैंकोजेब, कार्बन डी मैंकोजेब जो आता है, जैसे साफ पाउडर, रोको फंगीसाइड, इसका एक स्प्रे होगा। इसके साथ हमने बायोजाइम डाला था, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला था। फिर 10 रोज़ बाद वापस पानी चलेगा, पानी चलाने के पहले खाद डालना है यूरिया, और फिर पानी चला के 3-4 रोज़ बाद वापस स्प्रे होगा। उसमें फिर जैसे हम फंगीसाइड चेंज कर सकते हैं, हमने जैसे रेडोमिल गोल्ड डाला था, और उसके साथ इल्ली के लिए प्रोक्लेम डाला था, और साथ में एक और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया था। फिर वापस 10-12 रोज़ बाद पानी चलेगा, फिर यूरिया नहीं डालना हमें। यूरिया 2 बार फर्स्ट जो पानी चलेगा उसमें डालना है। फिर उसमें हमने अपना एक स्प्रे और किया था, आखिरी स्प्रे जो किया था ब्लू कॉपर का किया था, और स्ट्रिप्लोसाइक्लिन का किया था। जैसे सर ये तो प्रोसेस हो गई, लगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे की जाए, और ये जैसे ये एक टाइम के बाद इसमें कैसे पता चलेगा आलू पूरी तरह से पक चुका है? इसका जैसे ये 90 से 120 दिन की क्रॉप है। जैसे इसको आज 100 दिन हो गए। इसकी जब बुआई हमने 7 नवंबर को की थी, और आज 15 फरवरी है, मतलब लगभग 100 दिन हो चुके हैं इसको। तो 100 दिन में इसको फिर हमें चेक करना पड़ता है बीच में 90 दिन बाद निकाल के, कि इसको अगर ऐसा अंगूठा मार रहे हम और ये छिलका निकल रहा, समझो पका नहीं। ये अब इसका छिलका निकलेगा, मतलब ये पक गया है, छिलका निकल रहा है। छिलका निकल रहा मतलब अभी कच्चा है। फिर उसको 8-10 रोज़ रखते हैं हम इसको। मतलब पानी देने के 1 महीने तक तो मतलब पौधा पूरा सूख जाएगा इसका। जो पौधा हरा भरा रहेगा, पानी जिस दिन से बंद होगा 1 महीने तक पूरा रिवर्स होकर पौधा ऐसा पूरा बिल्कुल सूख जाएगा। फिर उसके बाद देखते रहना हमें सूखने के बाद कि और 4-5 दिन लगेंगे कि हो गया कंप्लीट। वो फिर धूप पे ऊपर डिपेंड है, अगर ज़्यादा जल्दी धूप तेज़ हो गई तो समझो जल्दी कंप्लीट हो जाए, ऐसा चेक करना पड़ता है। सर जैसे बाय चांस मिस्टेक से हमने चेक किया और गलती से कुछ ऐसा आलू मिल गया जिसके छिलके निकल रहे हो और टाइम हो गया है, निकालने का टाइम डिले हो गया,
तो फिर इसमें लॉस क्या रहता है, आलू सड़ जाते हैं, क्या होता है? नहीं, उसमें फिर मार्केट रेट कम मिलेगा। Yes. पका हुआ आलू अच्छे रेट में बिकता है। ओके। और जो ये छिलका निकल रहा मतलब आलू कच्चा है तो इसका रेट थोड़ा हमें कम मिलेगा। नहीं वो तो सही है, जैसे लेट हो गई निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें जैसे निकालना 100 दिन में और 110 दिन हो गए हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके ऊपर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज़मीन जैसे फटती है। हाँ। ये हमारी जैसे ब्लैक सॉइल है। हाँ। तो ब्लैक सॉइल का क्या है कि पानी जब कम होता है ओके। तो ये फट जाएगी पूरी। तो ओके। फटेगी तो इसमें क्रैक्स आएंगे बीच में। तो क्रैक्स के कारण इसके अंदर धूप जाएगी ओके। और हवा जाएगी ठंडी। ओके। तो उसकी वजह से जो आपने कुछ देखे होंगे आलू जो उसमें हरा रंग आ जाता है, हाँ, हरा रंग। ये इस टाइप से हरे हो जाएंगे। तो ये इसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए अगर हम लेट कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर लेबर चलवाओ। ओके। तो उससे क्या होगा कि ये क्रैक्स जो है लेबर इस पे जब चलेगी, हाँ। जैसे हमने चलवाई थी, तो ये क्रैक्स इसमें बंद हो जाएंगे। ओके। हम 4-6 रोज, 8 रोज, 10 रोज और रख सकते हैं। ऐसा मतलब कि, और जैसे आप ट्रैक्टर रुक रुक के चला रहे हो तो इसका बेनिफिट क्या है, जैसे आलू निकालने के लिए? इसका ऐसा है जैसे लेबर हमारे पास अभी 25-30 लेबर है। ओके। तो उसके हिसाब से उनको जितना भी हमें एरिया करना रहता कर दिया। वो लेबर बिनेगी, फिर देख लिया कि अब लेबर काम हो गया इधर का, फिर वापस चला। तो उससे क्या होगा कि धूप नहीं खाएगा आलू, ज़मीन के अंदर है। और अगर इसको पूरा निकाल देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, जो भी हल चला देंगे, तो ये आलू पूरा खुला रहेगा, दिन भर की धूप खाएगा। तो और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लॉस आएगा। और ये जो हरा रहता है उस टाइप से हो ये जाए। तो ये पूरा धूप और हवा के कारण होता है। ओके सर, जैसे कि ये आलू तो हमने लगाए हैं, ये तो ये इस एरिया में आलू लगाने का मतलब कि आलू ही लगते हैं कि आपने? नहीं, ये मेरे पहली बार किया था। पहली बार किया था। हाँ, तो अच्छा प्रोडक्शन आया पिछले साल। ओके। तो इस बार भी हमने फिर ट्राई किया। जैसे ये ब्लैक सॉइल के लिए सूटेबल है? हेवी ब्लैक सॉइल के लिए नहीं है। हाँ। मतलब मीडियम, जैसे अपने यहाँ क्या है कि एकदम हेवी ब्लैक सॉइल नहीं है। ओके। नीचे 4 फीट 5 फीट बाद फिर मिट्टी चेंज हो जाती है। ओके सर, जैसे कि ये हेवी ब्लैक सॉइल और पानी, जैसे बारिश के टाइम पानी रुकना और इसके कारण? ये अपना बारिश के बाद लगानी है, नवंबर में। जैसे अपने इसका सीजन जैसे कि साल में पूरे साल कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है? इसका अपने यहाँ जो निमाड़ का है हाँ। क्लाइमेट, 1 नवंबर के बाद ही करना चाहिए। मतलब 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में निमाड़ वाला। ओके सर। ओके सर, जैसे कि आपने बताया नवंबर से नवंबर के बाद करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे आप केले की खेती भी करते हैं? हाँ, केले का भी। ओके सर, और इसके अलावा कुछ आप बताना चाहोगे जो आपके तरफ से कुछ प्रॉब्लम आई, जिसका आपने एक जुगाड़ लगाया हो? जैसे पिछले सीज़न में हमारा इसमें खर्चा ज़्यादा हुआ था। ओके। हमारा पिछले सीज़न का 5 स्प्रे हुआ था इसमें, ओके। फंगीसाइड का। और कुछ ऐसी दवाइयाँ डाली थी हमने जिनका हमें 5 स्प्रे। इस बार हमने चेंज किया और थोड़ा देख के टाइम टू टाइम स्प्रे किया, शेड्यूल बना, तो 3 स्प्रे हुए। ओके। और दूसरी चीज़ इसमें हमने जो एक जीवा अमृत होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल, उसका ज़्यादा यूज़ किया। ओके। तो थोड़ा उसकी वजह से भी पौधे की जो रेजिस्टेंस पावर थी अच्छी हो गई। तो उसके कारण स्प्रे कम लगा। ओके। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान रखते ऑर्गेनिक हैं? का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो उससे मतलब कि उससे आपको कुछ बेनिफिट? फर्टिलाइज़र का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। मतलब अगर हमें फर्टिलाइज़र मान लो 80-90% फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो और अगर ऑर्गेनिक हमारा 10% यूज़ हो रहा, तो मैंने क्या किया 50 से 60% ऑर्गेनिक यूज़ कर दिया और फर्टिलाइज़र को सीधे 25-30% कर दिया। मतलब ऑर्गेनिक का रेशियो बढ़ा दिया। ओके, तो ये धीरे धीरे आप बढ़ाते जा रहे हो? हाँ, ऑर्गेनिक? धीरे-धीरे, क्योंकि उससे ज़मीन भी पावरफुल होती है। पिछले 2 साल से मैं जीवा अमृत हज़ारों लीटर में यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास बड़े-बड़े टैंक भी हैं, सामने हज़ार लीटर के वहाँ पे। जैसे कि आप देख जिसमें जीवा अमृत, वेस्ट डिकम्पोजर। जो टैंक है ये लीम के नीचे है, यहाँ पे जीवामृत बनता है। सर जैसे ये तो आपके जैविक की ओर ध्यान था, पर ये कुछ रासायनिक रहता है, तो कुछ बोलते हैं कि रासायनिक से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुई, तो ऐसा आप देखते हो कि जैसे? नहीं, मैंने प्योर जैविक भी किया था, प्योर ऑर्गेनिक गेहूँ। ओके। तो पर बाकी जैसा है हमारे सालों से ज़मीनें पूरे रासायनिक पे चल रही है, तो एकदम से ज़मीन को वो ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। तो फिर मैंने मिक्स किया। ओके। 50-60% ऑर्गेनिक, 50-60% रासायनिक। तो जिसकी वजह से मुझे
प्रोडक्शन ठीक ठाक होने लग गया और प्रोडक्शन बढ़ गया और ज़मीन भी मेरी अच्छी होने लग गई। जैसे बोलते हैं ना कि भूखे रहने के बाद एकदम से खाना खाते हैं तो हाँ, फिर वो भूख डाइजेस्ट नहीं होता है या प्रॉब्लम होती जो भी। उस तरह की शिकायत रहती है। तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट जाते हैं। मैं खुद गया था। हाँ, मैं डायरेक्ट इसमें गेहूँ किया था पूरा ऑर्गेनिक। पर उसमें फ़ायदा नहीं है। सर जैसे कि ये आलू अभी एवरेज कितना दे देगा आपके अकॉर्डिंग? इसमें जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चलता है। ओके, तो अभी जैसा अपना फर्स्ट मेरा आ रहा बीघे का लगभग 50 क्विंटल के समथिंग आएगा। फर्स्ट नंबर वाला 50 क्विंटल के समथिंग आएगा और सेकंड अभी ढेर है पर उसका अभी अंदाज मारे तो 20-25 क्विंटल वो आएगा। सेकंड किस यूज में आएगा? ये बीज में भी रख सकते हैं हम लोग या इसको डायरेक्ट मंडी भी बेच सकते हैं। ओके, और थर्ड नंबर का? थर्ड नंबर का भी मंडी जाएगा। थर्ड नंबर हाँ, का थर्ड नंबर। वो छोटे आलू रहते हैं। छोटे नहीं, वो जैसे कट्टा पिटा रहा, ओके। कुछ डंक मारे हुए रहे ओके। या जैसे चूहे कुतर देते हैं, इस ओके। टाइप के आलू जाएंगे। ओके। एक तरीके से उसको कचरा बोल सकते हाँ, और जैसे छोटे रहते हैं तो उनको सेकंड कैटेगरी में रखते हैं बुआई के हैं। लिए। उसको बुआई के लिए रखते हैं क्यों अभी उसका मार्केट नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे और आने वाले ईयर में बोना है तो उसके लिए अभी रख दूंगा। जैसे ये नीचे रखे हुए यही है, ये तो अब ये छूट गए लेबर पर ये सेकंड नंबर के हैं। ये समझो ये इस टाइप का हम रख सकते हैं। सेकंड। इस टाइप का ये बीज के लिए रख सकते हैं। ये रख सकते हैं हम लोग बीज के लिए। ओके, ये सेकंड नंबर और का। ये डायरेक्ट बुआई हो जाएगी इसकी। ओके, आंखें तो नहीं निकली नहीं है वो पर। तो बाद में जब ये रखेंगे ना हम लोग कोल्ड में। हाँ। और जैसे बोने के 8-10 दिन पहले इसको कोल्ड से बाहर निकालेंगे हाँ, तो और इसको थोड़ा हवा में या कहीं भी रख देंगे। मतलब मॉइस्चर रहता 8-10 है। रोज बाद इसमें फिर अंकुरण हो जाएगा और फिर बोनी हो जाएगी। ओके, और थर्ड कैटेगरी का यहाँ पे कुछ दिख रहा हो आपको? वो थर्ड में फिर ये चीज़ें आएगी कि ये हरा ज़्यादा हरा आएगा इसमें। जैसे ये हरा है। हाँ, ये ज़्यादा हरा है तो ये इसको भी बीज के लिए रख सकते हैं अगर हम चाहे तो। ये काट के बो सकते हैं उस टाइम। ओके सर, जैसे इसमें छोटे जो बड़े हुए हैं छोटे आलू, ये तो अब बिनने में लेबर इतनी लग जाएगी। ये मतलब इसको मतलब नहीं है कहीं। तो इसको यहाँ छोड़ देंगे तो ये होंगे कि नहीं अभी? नहीं आएंगे। ये पूरे सीजन ये इस टाइम पे नहीं आएंगे, सीजन से चलता है नहीं। हाँ। अंकुरण ही नहीं होगा। ओके सर, जैसे कि अभी रेट क्या चल रहा है सर अभी आलू का? अभी ये जो हमारे पास वैरायटी ज्योति लाकर इसका 10.5-11 रुपये। ओके, मतलब 1100 रुपये क्विंटल के समझ। तो ये वैरायटी सिर्फ डिफर करता है? हाँ, ज्योति लाकर 1-2 रुपये टाइट रहता है दूसरी तो वैरायटी। ये स्वाद की वजह से कि नहीं, अब ये मुझे नॉलेज नहीं इतना। बाकी ये जैसे चिप्स का है सुपर 6 इनका 8-9 रुपये चल रहा है। ओके, तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो आलू के बारे में, और साथ में अभी तक तो इतने ही क्वेश्चन थे, और कुछ आप बताना चाहते हो आपके? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हम आज तक गेहूँ चने बो रहे थे ज़मीनों में तो ज़मीनें कहीं ना कहीं डल हो रही थी। तो अगर ये पैसा गेहूँ चने इतना भी देती है तो हम संतुष्ट हैं। क्यों कि हमारी ज़मीनें रिचार्ज हो रही है। इसमें इसका पूरा पाला पत्ती जो था पूरा यहीं गिरा है और ये पूरा मतलब ऊपर रहता है, जड़ नहीं ज़्यादा फैला था तो जिसकी वजह से ज़मीनें डिस्चार्ज नहीं हो रही। और फिर सबसे बड़ा बेनिफिट ये 3 महीने में बाहर हो गया 100 दिन में। अब इसमें 8 दिन 10 दिन बाद तरबूज लग जाएगा। मतलब हम जो गेहूँ बो के एक ही क्रॉप ले रहे थे अब हम 2 क्रॉप ले लेंगे। इसलिए जैसे कि सर आपने इसकी वो खेती को शुरू से ध्यान था कि आपने कुछ पढ़ाई भी की थी कुछ उसमें? नहीं, मैंने तो खेती से रिलेटेड पढ़ाई नहीं की। बाकी मैंने किया इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जॉब की और फिर इंटरेस्टेड आया खेती में इंटरेस्ट। और जैसे कोई किसी को ख़रीदना हो आलू तो जैसे तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? किसी को आलू ख़रीदना है तो अभी वो मुझसे कल तक कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो मेरा कल परसों मंडी चले जाएगा। और इसके बाद भी आप जैसे तो मेरा कांटेक्ट नंबर है दे रहा हूँ मैं 9165236838। ओके सर, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और फ्यूचर में आप तो बोओगे वैसे आलू तो कांटेक्ट हो गए? आलू भी है, केले भी है। अगर कोई व्यापारी देख रहा है तो आलू के साथ साथ मेरे पास केले भी और 2-3 महीने बाद तरबूज भी आएंगे। ओके, तो सर देख सकते हो। ओके सर, आपका धन्यवाद सर। ठीक है, और फ्यूचर में आपको मिलते हैं। बिल्कुल।